जी बताइए क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे है। जी पांडे। और मेरा 790 आबादी में हमारे पिताजी बैनामा लिए थे अपने मामा शिवशंकर द्विवेदी से, और जिस पर जो है अवैध रूप से ग्राम प्रधान उमानंद द्विवेदी कब्जा कर रहे हैं। हमने वहां पे मकान भी बना रखा है, लेकिन उसे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। 40-50 आदमी लेकर के आते हैं, हमें मारने पीटने का प्रयास करते हैं और लेखपाल इसे बंजर कह रहा है, जब हकीकत में आबादी है 150 साल पुरानी है। इसमें हमारे मोटे मोटे नीम के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, सेमर के वृक्ष हैं, सिहोर के वृक्ष हैं। क्या नाम है दादा आपका? महारानी दिन। महारानी दिन। अच्छा आप ये बताइए कि जिस जगह आप खड़े हैं ये जगह किसकी है और क्या यहाँ मकान बने हुए थे? बना रहा बहुत पहले से बना रहने। अच्छा। हाँ। अच्छा ननकौ दुबे के घर रहने। अच्छा। हाँ। तो ननकौ दुबे ने ये घर मकान किसको दिया था? अरे अपने लड़का बच्चा के दे है उसका। अच्छा, तो यहाँ पर मकान वगैरह बना था? हाँ बहुत पहले का बना हुआ है, सब यहाँ उनके पुरखन रहन। कुआं भी बना था? हाँ कुआं बना रहन, घर बना रहन। तो जैसे कि लेखपाल जो जांच करके रिपोर्ट लगा रहा है वो कह रहा है कि वहाँ कोई पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं है, कोई कुआं नहीं है और कोई मकान नहीं है, तो क्या नहीं था? तो क्या ये सही है या झूठ है? नहीं, मकान सही है, कुआं सही है। अब बतावे के चाहे जौन बता दे। तो आपके हिसाब से लेखपाल के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लेखपाल के ऊपर? ऐसे लेखपाल को फांसी होना चाहिए। जी दादाजी। हाँ? ऐसे लेखपाल के ऊपर मुख्यमंत्री को क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो झूठी रिपोर्ट लगाए? हाँ तो झूठी रिपोर्ट लगाए हैं, गलत काम लगाए हैं। क्या इसको बर्खास्त करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए नौकरी से कि नहीं? हटा दे, जैसे जो झूठ बोले तो हटा दे। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल कुमार कोरी। कहाँ के रहने वाले? यही ग्राम सभा का प्रभाव। अच्छा, जो आपके यहाँ का जो लेखपाल है हाँ। वो कह रहा है कि जिस जगह आप खड़े हो इस जगह पर कोई पेड़, कोई पौधे, ये बंजर भूमि है, तो क्या इसकी सच्चाई है? इसकी सच्चाई है कि जब से हम पैदा हुए, हाँ। हाँ। आज तक इतनी उम्र में मान लो 25-26 साल से, हाँ। आज तक यही देखते आए हैं कि ये पानी का कब्जा बना रहा था। हाँ। इससे पहले कि घर वर भी था, इनको घर पर माटी की आवश्यकता पड़ी। हाँ। थोड़ा बहुत दीवार वाली मिट्टी ले गए थे। हाँ। इसके पहले यहाँ क्या मकान बने हुए थे? हाँ, इससे पहले मकान हमारे देख में बने हुए थे, कुछ मकान गिरे थे। कुछ मकान गिरे थे। तो यहाँ पर कुआं भी था? हाँ, साइड में कुआं था। क्या कहते हैं, नीम का पेड़ भी है और साइड में पीपल है। तो कुआं कितना पुराना है आपके हिसाब से रहा होगा? कि इसमें तो लमसम मान के चलो कि 60-70 साल पहले की, 100 साल पुराना लमसम। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर इन लोगों का जो मकान ये लोग बना रहे हैं और इन लोगों का कब्जा है, क्या सही है कि गलत है? ये सही है, पाने लोग का ही। ठीक। जी बताइए क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे है। जी पांडे। और मेरा 790 आबादी में हमारे पिताजी बैनामा लिए थे अपने मामा शिवशंकर द्विवेदी से, और जिस पर जो है अवैध रूप से ग्राम प्रधान उमानंद द्विवेदी कब्जा कर रहे हैं। हमने वहां पे मकान भी बना रखा है, लेकिन उसे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। 40-50 आदमी लेकर के आते हैं, हमें मारने पीटने का प्रयास करते हैं और लेखपाल इसे बंजर कह रहा है, जब हकीकत में आबादी है 150 साल पुरानी है। इसमें हमारे मोटे मोटे नीम के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, सेमर के वृक्ष हैं, सिहोर के वृक्ष हैं, हमारी बाग है, कोट है, बांस की कोट है, और फिर भी हमें जो है दबंगई के साथ ग्राम प्रधान उमानंद द्विवेदी द्वारा परेशान और सताया जा रहा है। नहीं, आपका जो ग्राम प्रधान है वो आखिर क्यों इसी भूमि के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है? उसका कारण क्या है कि यहीं पर पानी की टंकी बनाने के लिए वो प्रस्ताव है? क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेस के बगल की ज़मीन है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे वो अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। क्योंकि जो है टाँकी एक बहाना है, सारी ये ज़मीन को कब्जियाना उसका मेन मकसद है। क्योंकि ये ज़मीन एक्सप्रेसवे के बगल है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। तो अभी आप लोगों को क्या उम्मीद है एसडीएम से और यहाँ के शासन प्रशासन से? एसडीएम से तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है, हमने दीवानी दायर की है। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, ये मुझे विश्वास है। अभी जो एसडीएम साहब आए थे प्रशासन के साथ में, शासन के साथ में, तहसीलदार इत्यादि के साथ में, तो आपकी क्या उनसे बातचीत हुई? हमारी उनसे बातचीत हुई, वो हमें जेल भेजने के लिए तैयार थे। हमारा बैनामा जो है 35 हाथ लंबा 25 हाथ चौड़ा है,
और हमारा पेड़ है, हमारा मतलब जो है इतने पेड़ हैं, हमारे घूर है, गड्ढा है, हमारे गाय बंधी हैं, हमारा यहाँ पे सब कुछ है। हमें जो है सिर्फ 25 बाई 15 देने की बात कर रहे हैं, जबकि मेरा बैनामा 36 हाथ लंबा है और 25 हाथ चौड़ा है। घर है, घूर है, गड्ढा है, बांस की कोट है, संलग्न बैनामा हमारे पास है, फिर भी वो बैनामे को सुनने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या अगला स्टेप है? हमारा अगला स्टेप यह है कि हमने दीवानी में केस दायर किया है और हम उसमें जो है राज्य सरकार और ग्राम सभा को जो है चैलेंज किए हैं। अगर उसमें जो है दीवानी से जो फैसला आएगा वो मुझे मान्य होगा। आपके द्वारा कुछ आरोप प्रधान के ऊपर भी लगाए जा रहे थे, उसकी क्या सत्यता है, उसकी क्या जानकारी आपको है? ग्राम प्रधान हमारे यहाँ कुल हमारे ग्राम सभा में 1087 नंबर, गाटा संख्या 13, 1155, गाटा नंबर 1, 11 बीघा अवैध कब्जा किया हुआ है, 929, 768 तालाब कब्जा किया हुआ है। राम लौटन गुप्ता की 4 बिस्सा जमीन जो कि उन्हें पट्टा मिला था, नसबंदी पट्टा है, उस पे अवैध निर्माण कर लिया है। वो एक दबंग व्यक्ति है, उसके पास जो है राइफल का लाइसेंस है और आए दिन गुंडाई करते रहते हैं और उनकी दबंगई है, जमीन कब्जियाना ही उनका पेशा है। आपके द्वारा कुछ आरोप लग रहे थे कि उनके परिवार के और अन्य लोगों प्रधान के द्वारा कोई जो विद्यालय उसकी भूमि है, उसकी क्या सत्यता है, उसकी क्या जानकारी है? घाटा संख्या 13 पर उन्होंने मकान निर्माण कर लिया है जो कि हीरागंज बाबागंज मेन हाईवे पर है, जिसकी कीमत इस समय कम से कम 20 लाख रुपया है, जिसपे वो अपनी जो है सरिया सीमेंट की दुकान चला रहे हैं। और प्राइमरी पाठशाला में है, बच्चों को खेलने कूदने की दिक्कत होती है, गिट्टी गिरती है, सरिया गिरती है, सरिया काटी जाती है, बच्चों के ऊपर उसका जो है प्रभाव पड़ता है। लेकिन ग्राम प्रधान अपनी दबंगई से कह रहे हैं जिस व्यक्ति की ग्राम सभा में ताकत हो वो इसे खाली करा दे, हम खाली नहीं करेंगे। इसके विषय में आप एसडीएम के पास, डीएम के पास और शासन के पास कोई लिखित में शिकायत दी है? हमने इसके खिलाफ एसडीएम के पास जो है आरआई लेखपाल का आदेश करवाया है। आरआई लेखपाल हमारे आदेश को लेने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं एसडीएम साहब को दीजिए, और एसडीएम साहब का आदेश है। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें 6 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। एसडीएम साहब हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। आपकी ग्राम सभा का नाम क्या है और आपका विकास खंड कौन सा है पूरा? हमारे ग्राम सभा का नाम भवानीगंज कोटा है और हमारे विकास खंड का नाम बाबागंज है। जिला प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये कुंडा, थाना संग्रामगढ़। ये जो कब्जा है प्रधान के द्वारा, जो आप बता रहे हैं खेलकूद मैदान और जो विद्यालय की भूमि है, वो कितने दिनों से है? ये लगभग जो है 30 वर्षों से उनका कब्जा बना हुआ है और वो इतने दबंग हैं कि ना कोई अधिकारी हमारी सुनवाई करता है और ना हम उनसे जो है शासन प्रशासन सबसे अनुरोध करते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है। वो इतने दबंग हैं कि अगर उनके सामने कोई बोले तो उसे सीधा गोली मार देते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी क्या योजना है? हमारी योजना है कि हम न्यायालय में पहुंच चुके हैं, वहां पे हमारा मामला लंबित है। हम न्यायालय की सुनवाई पर प्रस्तुत होंगे और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखना चाहते हैं। क्या आपको इसमें किसी तरह का जान माल का खतरा या भय? हमारी जान तो कभी भी जा सकती है। ग्राम प्रधान उमानंद द्विवेदी हमारा मर्डर कभी भी कर सकते हैं, हमारी पूरी फैमिली को मार सकते हैं, क्योंकि वो एक दबंग प्रधान है और उनके पास जो है रिवाल्वर और राइफल सबका लाइसेंस मौजूद है और पूरी तरह से अवैध हथियार लेकर के चलते हैं। और उनका इस ग्राम सभा में इतना दबदबा है कि पूरी ग्राम सभा में उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर जो कब्जा है, जो अपनी जमीन बता रहे हैं, ये कितने साल पुराना है? ये हमने 1967 में हमारे पिता श्री माता प्रसाद पांडे जी ने शिवशंकर दुबे जी से बैनामा लिए थे और शिवशंकर दुबे का 100 वर्ष का कब्जा था। हमारा 56 साल का इस जमीन पर कब्जा है। तो इसके बारे में आप जो एसडीएम साहब को आप दिखा रहे थे बैनामा, वो कहाँ से आपको मिला? बैनामा जो है, जो हम एसडीएम साहब को दिखा रहे थे, वो हमारे
पिताजी ने हमको दे करके गए थे। वो बैनामा हमारे पास रखा था, 1967 का है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो सारी संपत्ति सब कुछ हमें दिए हैं, इसलिए बैनामा का पेपर भी हमको दिए थे। लेकिन एसडीएम साहब उस बैनामा को हाथ में लेकर देखने के बाद भी 25/15 कह रहे हैं, जबकि वो 36 हाथ लंबा 25 हाथ चौड़ा हमारा बैनामा है। घर है, घूर है, गड्ढा है, पेड़ है, पालो है, मुसल्लम बैनामा किया गया है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम रमेश कुमार पांडे है। तो ये क्या विवाद है और ये इसमें क्यों ग्राम प्रधान आपके जो है बार बार आपको परेशान कर रहा है? इसमें मामला यह है सर कि हमारे जो पूर्वज थे जी हमारे पिताजी, उनके मामा की ये संपत्ति है जी। तो हमारे मामा जी ने उनके हमारे पिताजी को जी ये सब दे के गए थे जी और पिताजी ने हम लोगों को दे के गए हैं। जी इसमें हमारा बैनामा भी करके गए हैं, घर खेत घूर का सबका और सारी संपत्ति का पूरा है। जी। तो अभी एसडीएम साहब से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है, क्या कह रहे हैं वो? ये एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि जांच करेंगे। आज आए हुए हैं, कह रहे हैं कि तुमको 35 हाथ है वही ले लो, बाकी सब क्या आप लोग एसडीएम की कार्रवाई से और इन लोगों से कोई जो प्रस्ताव किए से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, एसडीएम की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो दबंगई की भाषा में हमसे बदतमीजी से बात कर रहे थे और एकदम से उनका कहना है कि इतने बड़े बड़े पेड़ उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे और वो पेड़ मानने को तैयार ही नहीं थे, कह रहे हैं कि ये प्लेन जगह है। आपके द्वारा एक आरोप जो है लगाया जा रहा था, लेखपाल के ऊपर बहुत गंभीर आरोप था कि उसने 10,000 रुपये कोई लिया है, उसका वीडियो है, उसकी क्या सत्यता है, उसकी क्या जानकारी है? उसकी सत्यता ये है कि इंटर कॉलेज बाबागंज के गेट के सामने हमसे 10,000 रुपये जो है लेखपाल ने लिया है। किस कार्य के लिए लिया था? काज ये है कि जो है एक जमीन जो है ग्राम समाज की जमीन थी बंजर, ठीक है, उसका जो है 67 का करने के लिए ठीक है, 10,000 रुपये हमसे लिया, रिश्वत में आपसे लिया? रिश्वत लिया जो है। ठीक है, तो इसकी शिकायत वगैरह आपने जो है की है? अभी शिकायत वगैरह इसकी अभी हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें ग्राम प्रधान कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं उमानंद द्विवेदी, इसलिए हम घर से बाहर होंगे तो हमारी जान को खतरा है। ठीक है, आपका क्या नाम है, आप बताइए? मेरा नाम शिव सुहादे पांडे है। मैं भवानीगंज कोटा सुबहपुरवा का निवासी हूँ। जिला प्रतापगढ़ है, विकासखंड बाबागंज है। और मेरी ये शिकायत है कि अभी एसडीएम साहब जी मौके पर आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को सुना नहीं और ना हमारे पक्ष में, ना हमारे लिए कोई, हमारे विषय में कोई सोचा और ना समझा। 1967 में हमारे पिताजी अपने मामा से बैनामा सारी जमीन का लिए थे, उसमें जिसमें उनका घर घूर खेत खलिहान पेड़ पालो कुआं इनारा सब सम्मिलित था। और उस समय पिताजी हमारे अकेले थे और उसके बाद हम उनके 5 बेटे हुए, 5 बेटों के सबके 2-2 3-3 बेटे हैं। इस समय हमारी 25 से 40 आदमियों की फैमिली है। तो क्या हम मतलब 1967 में जब पिताजी अकेले थे और उस समय अकेले उन्होंने 25 हाथ में गुजारा कर लिया, तो क्या अब हम 25 फैमिली उसी 25 हाथ में गुजारा कर लेंगे? एसडीएम साहब को ऐसा कहना चाहिए। एसडीएम साहब को तो बोलना चाहिए कि आपकी जब इतनी लंबी फैमिली है तो आप 25 घर बना करके आप रहिए, लेकिन एसडीएम साहब जी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारी मुख्यमंत्री साहब से गुहार है कि हमें एक बार मिलने का शुभ अवसर दिया जाए और हमारी समस्याएं सुनी जाए। और हमारी जो जमीनें थी वो भी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे में ले लिया, तो हम लोग उसमें अपनी आबादी में 790 नंबर है, उसमें मलही डालकर छप्पर डाल करके रह रहे हैं। अब ग्राम प्रधान लेखपाल और सारे और अभी अधिकारी सारे मिल करके उसमें से भी निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हम लोग कहां पे जाएं और किसके घर में रहें, तो हमें रहने की कृपया इस 790 आबादी में हमें घर बनाने की इजाज़त दी जाए। और हमें एक बार मुख्यमंत्री जी से मैं मिलना चाहता हूं, हम लोग फैमिली पूरा परिवार मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और मिल करके अपनी समस्या उनसे बताना चाहते हैं। और अगर हो सके तो मुख्यमंत्री जी की हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच रही हो या पहुंच जाए तो इस पर स्वयं संज्ञान लें। और हम लोगों के रहने के लिए 790 जो आबादी है, हमारी पूर्व पैतृक आबादी है, उसमें हम लोगों को घर बनाने की इजाज़त दी जाए। और ग्राम प्रधान भवानीगंज कोटा और क्षेत्रीय लेखपाल और एसडीएम वगैरह जो भी हैं, जो अनर्गल काम कर रहे हैं, पैसा लेकर के घूस लेकर के, उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही की जाए, हमारी यही चाहत है। इसकी उम्र 90 साल हुआ है, इससे पूछ लिया जाए। आपका क्या नाम है? निमरा। निमरा,
निम्रा दी, आप ये बताओ कि ये जो जहाँ जिस जगह पे आप खड़ी हैं, इस जगह पर प्रधान जो है गांव का, वो पानी की टंकी बनाने के लिए जो है कह रहा है, प्रस्ताव बना रहा है। तो आप बताइए कि क्या ये जगह पर पहले पुराना मकान बना हुआ था? सर ये जमीन घर है, अच्छा बहुत पुराना घर है, दुबे बाबा का है। अच्छा, हाँ, तो दुबे बाबा जो थे, वो दुबे बाबा ने फिर जमीन को क्या किया था? किसी को दिए थे? नहीं किसी को नहीं दिया, इन्हीं अच्छा, का है, किसका है? उनके लड़कों का। उनके लड़कन का। अच्छा, उनके लड़कों का है। हाँ। तो यहाँ पर पहले घर था? हाँ घर था, लोग रहते थे? हुआ था। नहीं, यहाँ जो चोरी भये मारा गए है जंगल में रहने, तो हुआ जाए के बना लेने और यहाँ सब रहन पेड़ रहन। हाँ जी, बताइए आप। तो ये नहीं गया सर दूसरे के नवाई। ठीक है, तो ये जो प्रधान कर रहा है, आपके दृष्टि से, आपके हिसाब से क्या सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? नहीं गलत है, उनका नवा। गलत कर रहा है। हाँ उनका नवा। तो क्या यहाँ पर इन लोगों का घर बनना चाहिए? और बने के चापाई करी जी। ठीक, बनना चाहिए, इन्हीं लोग का है, इन्हीं लोग को बनना चाहिए। तुम्हारा आपका क्या नाम है? मोती तिवारी। तो क्या मामला है, कुछ जानकारी है आपको? ये जगह को आप कितने दिन से देख रहे हैं? किसके कब्जे में है, किसकी है ये हमारे पांडे जी का है, जो कि पूरा गांव किसी भी आदमी से पूछ लिया जाए, जो सच्चाई है, हम लोग तो जानते ही हैं कि ये पांडे का ही है, जो कि आबादी इनके नाम जो है दर्ज है। ठीक है, ठीक है सर, और आप किसी से पूछ लें, इन्हीं की है, खाली दबंगई के कारण ये लेना चाहते हैं बस प्रधान जी। ठीक। आपका क्या नाम है? मोतीलाल सरोज। मोतीलाल, आप ये बताओ कि आप का जन्म कहाँ हुआ है? हमारा जन्म सर यहीं हुआ है, हमारी उम्र 30 साल की है। कौन से गांव में? सुबह का पूर्वा। तो आप सुबह के पूर्वा में जिस जगह पे खड़े हो आप, हाँ। तो इस जगह को आपने देखा है, जानते हो इसके बारे में? बचपन से देखे हैं, लकड़ी बिनने आते थे, आम बिनने आते थे, ये सारा घर यहाँ पे इन लोग का था हमारे सुध में। क्या जानते हो इसके बारे में, बताओ। इसके बारे में ही जानते हैं कि ये जमीन सब पानी की है, यहाँ पे इनका घर था, यहाँ पे लोग पहले रह रहे थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लकड़ी उकड़ी बिनने, आम उम बिनने यहाँ आते थे, तो ये लोग हल्ला करते थे कि भागो हमारे पेड़ से। तो ये जमीन हमारे समझ से, हमारे विचार से इन्हीं लोग का, 5 आदमी का है। ठीक है। हाँ, ये जमीन। तो आप लोग क्या जो है ये घर बना रहे हैं, तो क्या ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप लोग क्या राय? जमीन इनकी है सर, घर बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपनी जमीन में आबादी बना तो रहे इसी हैं बनता है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, अपनी जमीन में बना रहे हैं। और ग्राम प्रधान जो इन लोगों को बनाने से रोकने का प्रयास कर रहा है, पानी टंकी आदि का, तो क्या आपके विचार से क्या वो सही कर रहा है या गलत? नहीं सर, वो तो गलत है, वो तो सर एक अपना दबंगई है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो असलियत है, सही चीज है सर, जमीन इन्हीं की है, इनका यहाँ जन्मभूमि हुआ, सब हुआ। हमारे माता पिता भी बताते हैं, हम लोग जब से बड़े हुए, जानने समझने लाए, हाँ ये जंगल पूरा बाग इन्हीं लोग का है सब। ठीक ठीक है। हमारा नाम है। हाँ बोलिए। ये जमीन जो है वो हमारे ससुर की है, और राज्य सरकार ने बगल में गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, तो उसमें हमारी सारी ज़मीन चली गई सर। हमारे पास ज़मीन जगह कुछ बचा नहीं है, और हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं? जो ये हमारा जन्मभूमि है, हमारे पति का, हमारे बाल बच्चों का, सब यहाँ पे जन्मभूमि है। इतना साल से पूरा 2 ग्राम सभा सब जानते हैं, और ये गंदा प्रधान हो गया, और ये दबंगई से हमारी ज़मीन लेना चाहता है। टंकी तो थोड़ी सी जगह में बनेगी, बगल में बंजर ऊसर और भी सारी ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन वो एक जलन के मारे गुंडाई के तरह से हमारी ज़मीन लेना चाहता है। और हमारे बाल बच्चों को सुरक्षा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारे बच्चे और हमारे पति, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, इसलिए कि ग्राम प्रधान 50 आदमियों को असलहा के साथ लेके आते हैं, और हमारे परिवार को गाली गलौज धमकी सब देते हैं। खुलेआम चैलेंज दिए हैं कि अगर हमारा टंकी नहीं बनेगा तो हमारे पूरे परिवार को भी हम रहने नहीं देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जाएगी तो कम से कम हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, न्याय दिया जाए। हमारा राज्य सरकार से यही अनुरोध। सर मंजू पांडे। मंजू पांडे जी, यहाँ पर जो आज एसडीएम साहब आए थे, तो किस कारण से आए थे और क्या मामला है, क्या बात है? जमीन के बारे में आए थे सर। अच्छा, तो किस लिए, क्या दिक्कत है? प्रधान ने हम लोग उनको वोट देकर जिताए, वो लोग हमारे ऊपर पूरे परिवार के लिए
साहेब को बुला करके प्रधान लोग हर हंगाई कर रहे हैं, हमारे परिवार के पीछे मर रहे हैं, गरिया रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर हमारा परिवार पूरा मर जाएगा सर तो हम लोग किस काम की जिंदगी है, हम लोग को मार डाल रहे हैं। हमारे पुरखन की भूमि है, यहाँ पर हमारा इनारा था, इनारा ये रोड जो गई है उस रोड की वजह से इनारा मुंद गया है सर, दिखा नहीं रहा है। पेड़ है, थान है, यहाँ 5 भाइयों की शादी हुई है, यहाँ पैदाइश हुई है सर। मैं अब सब जमीन चली गई, सरकार ले ली है सर। अब हमारे परिवार लंबे हैं, अब कहाँ हम लोग बच्चे को लेकर जाएं? उस प्रधान को हम लोग पूरा जनता जिता दिए, जिताने के बाद वो लोग वो कट्टा बंदूक लेकर आते हैं, हमारे पूरे परिवार को सर मारते हैं, गाली देते हैं, उल्टा पुल्टा बदतमीजी बोलते हैं, सब ले लेना चाहते हैं। टंकी हर हंगाई के साथ बना रहे हैं, टंकी भर के हम लोग जगह दे रहे हैं, लेकिन पूरी जगह वो हाईवे की रोड देख करके सब लोग से मार पीट करके जबरदस्ती ले लेना चाहते हैं। बोलो सर हम लोग कहाँ जाएं? पूरी जनता से पूरी प्रधान बुलाइए जाए, न्याय करा जाए, वो का बोले बताएं कि हाँ क्या सही है, जमीन हमारी है, हमारे पुरखन की है, हम वो जबरदस्ती ले लेना चाहते हैं। हाँ और गलती कर रहे हैं, वो लोग गलती आपकी इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से? सर यही है हमारा मांग कि हमारी जमीन है, हमारे इसका फैसला जो कोई आए, अधिकारी आए, पुलिस आए, प्रधान आए, वो इसका न्याय करे कि जो चाहिए सही। अगर वो टंकी बनाना चाहते हैं तो ये गलत है, हमारा इसका फैसला करें। हमारी ये जमीन है, प्रधान की जमीन नहीं है, सब लोग जबरदस्ती इसको ले लेना चाहते हैं। जमीन हमारी है सर, प्रधान की नहीं है। अगर जनता कहती है, प्रधान कहते हैं, तो जो हमारी नहीं है तो प्रधान की कहाँ है? साहब की बात। अपना ज्ञान अपने पास रखें, जो हमारे पास विवेक है मैं अपने विवेक से काम करूंगा। ठीक है साहब, गर्मी है, आप दोनों गर्मी की बात नहीं है। देखिए नहीं, यदि आप निर्णय स्वयं दे देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं, आपने स्वयं निर्णय अधिकार बताइए हमें। आप साथ में टेबल पे बैठो। प्रधान का अधिकार बताने यहाँ नहीं आए हैं, ग्राम की तैयारी हो रही है, यहाँ भीड़ लगाने। ग्राम प्रधान का अधिकार जानना है। पंचायती राज एक्ट 1947 ले लीजिए, उसमें ग्राम प्रधान के अधिकार मिल जाएंगे। आप हमें बताइए क्या लेंगे इनका अधिकार, तो आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे कानूनविद हैं, उनकी सलाह भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है। गलत कर रहे हैं, आप जो है सलाह ले लीजिए, कानून सलाह ले लीजिए। ठीक है, ये किसकी बाइक है और किसके यहाँ से आती है भाई? यहाँ समाचार। और मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाबागंज ब्लॉक के जो है ग्राम सोभई का पूर्वा कोटा भवानीगंज में। और यहाँ आज एक जो है बहुत ही तीखी नोकझोंक हुई है एसडीएम के द्वारा, और जो यहाँ पर प्राचीन इन लोगों का बहुत इनके द्वारा ऐतिहासिक पुराना इनका मकान है, जिसके ऊपर इनका कब्जा है और इनकी पूर्वजों की संपत्ति है, जिस पर इनका आरोप है कि जो ग्राम प्रधान है वो गंगा एक्सप्रेसवे की जो जमीन है उसके ठीक बगल में इनकी जो पूर्वजों की आबादी, जो आबाद मकान है, जहाँ पर जो ईंटें हैं वो गवाह दे रही हैं कि ये जो है सैकड़ों साल पुराना इनका स्थान है। और बगल में ही जो इनका कुआं भी है, और जो कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसके माध्यम से अभी वो ढक दिया गया है, उस पर मिट्टी डाल दी गई है और नक्शे में भी इनका दर्ज है। तो कहीं ना कहीं से इस पर प्रधान और जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनकी मंशा जो है कहीं ना कहीं से वो जो है संदेह के घेरे में है। और लेखपाल की जो RIA की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं से फर्जी रिपोर्ट पाई जा रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पीपल का जो पेड़ है और आदि जो यहाँ पर वृक्ष है, ये सारे जो है मौके पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लेखपाल है वो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ है, और कानून को तहसीलदार और लेखपाल महोदय को यहाँ पर आ करके यहाँ पर गांव के लोगों से बाकायदा उसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए। और उनको देखना चाहिए कि जहाँ पर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का कहना है साफ साफ कि किसी भी गरीब को, किसी भी असहाय को और जिनका पुराना कब्जा है
उनको कहीं से भी प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ लोगों का यहाँ पर आरोप है कि ग्राम प्रधान 11 बीघे जमीन पर अन्य जगह पर, तालाब पर, स्कूल पर, खेलकूद मैदान पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है और शासन प्रशासन कहीं से भी वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और उसको अवैध कब्जा को मुक्त करवाने के लिए क्या माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो शासन है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ कानपुर में अभी जिंदा जो ब्राह्मण बेटी और पिता की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं से एसडीएम साहब की लापरवाही से हुई है। और यहाँ पर जो यहाँ पे ग्रामीण हैं और जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनका कहना है कि अगर एसडीएम साहब हमें न्याय नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं से पेट्रोल डाल करके और हम अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेंगे। तो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अन्य जो डीएम महोदय हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जो कुंभकर्णी नींद है उससे जाग करके और इतने बड़े जो अवैध जो कब्जाधारी ग्राम प्रधान ओमानंद द्विवेदी जो कि अपने आप को झाड़ फूंक का बहुत बड़ा, अपने आप को भूत प्रेत का भी जो है दावा करता है कि वो भूत प्रेत भी झाड़ता है, तो उसकी भी जांच की जाए कि क्या ये सही में ही झाड़ फूंक झाड़ता है या ऐसे ही लोगों को, भोली भाली जनता को ये पैसे ठगता है। इसी के साथ सुनील शुक्ला, सत्य समाचार। जय हिंद, जय भारत।